हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा देवी चैनल में मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम चल रहा है ज्येष्ठ मास, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो इस बार वट सावित्री का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस बार कि वट सावित्री क्यों खास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़ी कथा कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। और वट सावित्री अमावस्या के दिन पड़ती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उस दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाती है। तो सोमवती अमावस्या से संबंधित वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा इसके बारे में जानते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ कहते हैं, की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वट सावित्री के व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इस साल वट सावित्री का व्रत 30 मई दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। इसी वजह से इस दिन सोमवती पड़ेगी, यानी कि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। आप बरगद के पेड़ की भी फेरी लगाइए और पीपल के पेड़ की भी इस दिन फेरी लगाई जाएगी। इसी दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी है। दोस्तों आइए जाने कि सावित्री वट पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई को शाम 2:54 से और अमावस्या तिथि का समापन होगा 30 मई को शाम 4:59 पर। वट सावित्री पूजन के लिए चलिए सामग्री जान लेते हैं। अगरबत्ती, लाल व पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद का पेड़, चढ़ावे के लिए पकवान, हल्दी, अक्षत, 16 श्रृंगार, कलावा, तांबे, पूजा के लिए पानी, साफ सिंदूर, लाल रंग का वस्त्र, यानी कि श्रृंगार का सारा सामान होना चाहिए। चलिए दोस्तों जाने कि वट सावित्री के दिन पूजा कैसे करें। महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद किसी थाली या टोकरी में पूजा का सारा सामान रख ले। इस दिन पहले घर पर पूजा करें। पूजा करने के बाद सूर्य देव को लाल फूल और तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसके बाद आपके घर के पास जो भी बरगद का पेड़ हो वहाँ जाएं, वट वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं। फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ देर बाद वट वृक्ष पर पंखे से हवा करें। रोली से वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की व्रत कथा सुनें। पूजा के नियम अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकते हैं, तो आप अपने अनुसार भी कीजिए। तो चलिए जाने कि सावित्री व्रत पूजा का क्या महत्व है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं का मुख्य पर्व है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम सावित्री रखा। विवाह योग होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपत से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अड़िग रही है। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपत ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पे चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी।
वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में 5 यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंग प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्राणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री के पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री के पति भक्त से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई और वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी सत्यवान सावित्री वट पूजा के दिन सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.